नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया की टीम आज आई है दिल्ली में। दिल्ली का जो ये स्थान है इसको बोलते हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट मैदान। यहाँ देश के जितने भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन इस जंतर मंतर की जगह पर होते हैं। तो आज हमारी टीम यहाँ आई है। आने का कारण ये है कि 31 अगस्त 1952 आज ही के दिन जो जातियां क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में थीं उनको भारत सरकार ने इस एक्ट से मुक्त किया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये प्रोग्राम जो ये जातियां कर रही हैं आज उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि 1952 में 31 अगस्त के दिन क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटाने के बाद इन जातियों को एक्स क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में डाल दिया था। इन सभी जितनी भी जातियां 127 जातियां हैं क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में, उन सबको की मांग ये है कि हम को आज देश आज़ाद होने के बाद भी एक्स क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्यों कहा जाता है। हम लोग फ्रीडम फाइटर कास्ट में प्रेफर करते हैं, हमको स्वतंत्रता सेनानी जनजाति बोला जाए। तो आज जंतर मंतर पर यहाँ 3-4 प्रोग्राम हो रहे हैं जो डीएनटी समाज के लोग कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इधर का दिखाएं, इधर भी दिखाइए, इधर भी, यहीं इधर भी दिखाएं कि ये प्रोग्राम भी इधर डीएनटी समाज के लोग ही कर रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं, यहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है। और इधर जिधर दूसरी तरफ हम लोग देख रहे थे, यहाँ भी डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स डेवलपमेंट काउंसिल जो भारत सरकार की है, उनकी तरफ से भी यहाँ 31 अगस्त के दिन ये धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है और लोगों को एक जन जागरण के माध्यम से ये बातें बताई जा रही हैं। तो दोस्तों, अभी ये प्रोग्राम आगे चलेगा, तो अभी अगली अपडेट हम आपको थोड़ी देर बाद देंगे। तो उनकी वजह से आंदोलन हुआ। जब पता चला कि धन सिंह कोतवाल, चूंकि जो गुर्जर बिरादरी से आते थे, यहाँ अन्य बिरादरी के लोग भी उपस्थित हैं, गुर्जरों के साथ में अन्य बिरादरियों ने भी बलिदान दिया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत की वो धन सिंह कोतवाल ने की। और धन सिंह कोतवाल मेरठ के पास के रहने वाले थे, पांचली गांव के। जब गुजरों को इस बात का पता चला तो आग की तरह से क्रांति फैल गई। जैसे जंगल में आग फैलती, इस तरह से वो क्रांति फैलती चली गई। और उस समय पर यह माना गया कि अंग्रेजों ने तोप लगा लगा करके गांव के गांव उड़ा दी गए। उस समय जो गुजरों के साथ में जो अन्य बरादरियों ने भी सहयोग किया, उनके साथ भी अंग्रेजों ने यही किया। और उस समय का जो तत्कालीन इतिहास अगर आप उठा करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय पर 10 लाख से ज्यादा केवल गुजरों को बलिदान देना पड़ा उस समय। और 10 लाख गुजरों के साथ साथ 6000 अंग्रेज उसमें मारा गया। तो अंग्रेज ने 6000 अंग्रेज जब मारे गए तो अंग्रेजों ने इसका बदला लेने के लिए गुजरों को 10 लाख गुजर मारे गए। और उसके अलावा भी आपको कहना चाहूंगा, गुजरों के अलावा भी 8 लाख गुजर और अन्य दूसरी बिरादरी के लोग उसी में बलिदान हुए। और मैं कहूंगा ये बलिदान का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, ये निरंतर बढ़ता चला गया। चाहे वो बुलंदशहर का काला आम रहा हो, जिसमें कत्लेआम करके अंग्रेजों ने और उल्टा टांग टांग करके नीचे से आग जला दी काले आम के ऊपर। अंग्रेजों ने गुजरों के साथ में और अन्य बिरादरियों के साथ में इतना बुरा बर्ताव किया और उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। जब वो क्रिमिनल घोषित हो गए तो उनको घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि आप सब जानते हैं आज भी जिसको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है वो सुख से अपने घर में नहीं रह सकता। पुलिस उसके आसपास आएगी, उसको पकड़ करके जेल में डालेगी। एक पूरी की पूरी बिरादरी को, यानी कि एक व्यक्ति ने अगर बलिदान दिया तो उसके साथ में पूरी बिरादरी को घसीट दिया गया। और ऐसी अन्य कई बिरादरियां भी हमारे साथ में थी, पर मैं कहूंगा मुख्य रूप से गुर्जर के साथ में ये सब हुआ। और जब वो क्रिमिनल घोषित कर दिए गए तो क्रिमिनल लोगों ने फिर अपने घर को छोड़ करके ऐसी जगह, ऐसे रास्ते को अपनाया जहां से पेट भी भर सके और लड़ाई भी लड़ी जा सके। उसके लिए मुख्य रास्तों को छोड़ना पड़ा। मुख्य धारा से हम लोग दूर हो गए और मुख्य धारा, मुख्य रास्तों को छोड़ करके नदियों का, गंगा का किनारे, ऐसे जहां जल के स्रोत थे उनके आसपास गुजरों ने अपने ठिकाने बनाने शुरू किए। एक व्यवस्था है कि भाई किसान अगर खेती बाड़ी करे तो उसका पेट भरने के लिए पशु रखने पड़ते हैं।
और पशु का एक व्यवस्था ऐसी होती है, आपको बादाम खाने को नहीं मिले, लेकिन अगर आपने गाय भैंस पाली हुई है तो घी दूध आपको खाने के लिए मिलता है, तो उससे पूरी पुष्टि हो जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, इन्होंने गाय भैंस रखनी शुरू की और उसके साथ में इन्होंने अपने गंगा आदि के क्षेत्र में, नदियों के नालों के आसपास में अपने पशुओं को रख करके वहां से पशुओं को पाल करके और अंग्रेज के साथ में वहीं से गुरिल्ला युद्ध करने शुरू किए। जहां जहां इनको दिखाई देता था वहां वहां पर इन्होंने युद्ध करने शुरू किए। और उनके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि मौका देखते रहे और जब भी ऐसा अवसर मिला तो इन्होंने अंग्रेज को धूल चटाने का प्रयास किया। मैं समय पर एक इतिहास आपको बताना चाहूंगा जिससे आप लोगों को पता चलना चाहिए, और वो इतिहास ये है कि 1857 में एक जिला बिजनौर भी आजाद हुआ था। मंडावर के थाने से संचालन होता था अंग्रेज का, और मंडावर के थाने पर गुजरों ने उधर से हमला करके पूरे के पूरे थाने को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया था। और 1857 के समय में, उस समय बिजनौर अंग्रेजों से मुक्त हो गया। ऐसी बड़ी जगह पर लड़ाइयां लड़ी गई। मैं कहना चाहूंगा इनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया, और यह क्रिमिनल एक्ट उस समय पर 12 अक्टूबर 1871 को हमारे ऊपर लागू हुआ। वो क्रिमिनल एक्ट लागू होने के बाद में फिर ये व्यवस्था रही कि जो लड़ाई नहीं भी लड़ रहे थे गुर्जर या अन्य बिरादरी के लोग जो उसमें सम्मिलित थे, ऐसी लगभग मैं समझता हूँ कि 198 बिरादरियां हैं जिनको चिन्हित किया गया है कि ये उस समय पर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही, और अंग्रेज ने इनको क्रिमिनल घोषित किया। मैं कहूंगा आज इस समय पर इस अवसर पर चूंकि बड़े सारे लोगों के आप लोग सोशल मीडिया पर इस सारी चीज को दिखा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की चाटुकारिता की और उनको बहुत सारी अंग्रेजों ने पदवी से उनको नवाजा गया। जैसे सर बोल दिया गया, किसी को अन्य उपाधि देगी, राय साहब कह दिया गया। तो ये जो उपाधियां अंग्रेजों ने किसको दी है? जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा था उनको उपाधियां नहीं दी गई। बाबूजी सम्मान उनका होता है जो अंग्रेज का सम्मान कर रहा था, अंग्रेज का सहयोग कर रहा था। ऐसे बड़े सारे लोग थे, और मैं आपको बताना चाहूँ उन्होंने कितना बलिदान दिया। आप जाइए कभी गजरोला के पास में, गजरोला से आ गए आप जाएंगे तो रोड पर एक गांव है जिसका नाम है खाद गुजर, लेकिन खाद गुजर गांव में एक भी गुजर नहीं बसता है। पता चला भर में गुजर कहां से आ गया? जब एक भी गुजर नहीं बसता तो गांव का नाम खाद गुजर कहां से आया? बड़े प्रश्न उठते हैं। जब हिस्ट्री में गए पता चला कि इन लोगों ने देश की लड़ाई, देश में आजादी के लिए लड़ाई ली और बलिदान दिया। अंग्रेज ने चारों तरफ से घेर करके मार दिया, जो बचे गांव छोड़ करके भाग गए और वो गांव दूसरे लोगों को अंग्रेजों ने सौंप दिया। मैं कहूंगा आप लोगों से कि कितने सारे बलिदान देने के बाद में ये व्यवस्था हम लोगों ने परिवर्तन किया देश की आजादी को लेकर के, और इसको समझने की आवश्यकता है। और मैं कहूंगा आप लोगों से, ये क्रिमिनल एक्ट जब चलता रहा, कुछ ऐसे लोग भी थे जो मान लो उस बिरादरी के अंतर्गत आते थे लेकिन लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, तो उनको अगर घर से कहीं जाना होता था तो जिस थाने के अंतर्गत गांव आता था उस थाने में उनको रजिस्ट्री करानी पड़ती थी, और वहां से एक जमादार यानी कि एक व्यक्ति वहां थाने का उनके साथ में जाता था, चौकीदार, और जिस जगह पर जाते थे वहां के थाने में भी उसको एंट्री करवानी पड़ती थी कि फला व्यक्ति, बिरादरी का व्यक्ति इस थाने से आया और इस थाने में, इस गांव में गया। तो मैं कहूंगा इतनी सारी निगरानी रखी जाती थी क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि यहाँ से कभी ना जाया जाए, और उसके लिए कुछ ऐसी बिरादरी थी जिनके ऊपर अगर नकेल कस दी गई तो अंग्रेज को भारत से भगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ये तो भला हो ऋषि दयानंद सरस्वती का, और मैं कहना चाहूंगा गुजरों का, और उसके साथ में अन्य बिरादरियों का जिन्होंने सहयोग किया। अगर ये न लड़ी होती उस समय पर तो मैं कहता हूँ ये देश आजाद नहीं होता, और देश आजाद नहीं होता तो हम गुलामी की जंजीरों में आज भी जकड़े हुए होते। इसलिए मैं कहूंगा आप लोगों से, ये बोल रहे हैं जी, इसलिए मैं कहूंगा आप लोगों से, तो हम लोगों को ये जब देश आजाद हुआ तो 31 अगस्त 1952 को ये जो क्रिमिनल हमें घोषित किया गया था, इस क्रिमिनल एक्ट को हटा दिया गया, और हटाने के बाद में हमें भूतपूर्व क्रिमिनल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बोलो? हाँ, आप जो है क्रिमिनल ही हो लेकिन भूतपूर्व क्रिमिनल, मतलब ये आज भी हम क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं लेकिन भूतपूर्व की में आते हैं। भाई क्रिमिनल है तो वो भूतपूर्व हो चाहे वर्तमान हो, है तो क्रिमिनल। जैसे आपको कह दिया जाए कि भूतपूर्व बदमाश है, ये भूतपूर्व विद्रोही है, या भूतपूर्व ये गुंडा है, तो उसका क्या मतलब भूतपूर्व था ना। पर मैं कहना चाहूंगा ये शब्द हमारे लिए ठीक नहीं है। सरकार से कुछ मांगे हैं इस समय पर, जो बहुत सारे हमारे बीच में आएंगे इस विषय के विद्वान, वो अपनी बातों को रखेंगे। ये DNT नाम रखा गया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, और इसको बदल करके हम लोगों को ये डिमांड है सरकार से कि स्वतंत्रता आंदोलनकारी हिंदी में इसका बनेगा, या फ्रीडम फाइटर किया जाए, FFT इसका नाम दिया जाए, क्योंकि हम योद्धा हैं जिन्होंने लड़ करके देश को आजाद कराया। अगर आप मेरी बात का समर्थन करते हैं तो दोनों हाथ उठा करके कीजिए कि भाई हम फ्रीडम फाइटर इसका जगह पर नाम चाहते हैं, हम भूतपूर्व क्रिमिनल नाम अपना नहीं चाहते।
ये सरकार से पहली डिमांड है। और दूसरी बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, चूंकि जब हम क्रिमिनल घोषित हुए तो मुख्य धारा से दूर चले गए, और मुख्य धारा में लाने के लिए हमें प्रयास किया जाए, उसके लिए भारत सरकार एक कमीशन बनाए और उस कमीशन को बना करके उसकी व्यवस्था करने के साथ में हमें मुख्य धारा में जोड़ा जाए। जिस समय पर देश आजाद हुआ था हमने लड़ाइयां लड़ी, उस समय पर इस जो ये बिरादरी थी घुमंतु जाति, इनकी संख्या 1.5 करोड़ थी, लेकिन आज 11 करोड़ हो चुकी है और 11 करोड़ लोगों की अनदेखी हो रही है। मैं कहना चाहूंगा हमने जो लड़ाई लड़ी थी वो उस समय पर 1.5 करोड़ लोगों के लिए नहीं लड़ी थी। उस समय पर अगर हमने लड़ाई लड़ी थी तो 33 करोड़ लोगों के लिए लड़ी थी जो पूरे भारत के अंदर रहते थे, वो चाहे पाकिस्तान में चले गए हों, चाहे बांग्लादेश में चले गए हों। ये जो लोग हैं भारत का हिस्सा है, पूरा का पूरा क्षेत्र, जिस क्षेत्र के अंदर जितने लोग बसते थे उन हर व्यक्ति के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। तो हमारे साथ में ये न्याय है और हम कहेंगे सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस पर प्रयास किया जाए, इन बातों को दृष्टि में रखते हुए आगे विचार किया जाए। हमारे बीच में अन्य कई विद्वानों को आप लोग सुनेंगे। आदरणीय एडवोकेट दिनेश राजभर जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, राजभर समाज की तरफ से वो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका यहाँ पर हम हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, डीएनटी डेवलपमेंट काउंसिल का जो प्रोग्राम अभी जंतर मंतर पर हुआ है, उस प्रोग्राम में अभी बॉलीवुड डायरेक्टर एक्टर अरुण नागर भी आए हुए हैं। अभी हम उनसे भी बात करेंगे कि डीएनटी जो समाज है, उस समाज की जो दुर्दशा देश की आज़ादी के बाद आज भी है, उस पर उनका क्या कहना है। तो नागर साहब, आपका क्या कहना है? पहले मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे इस काबिल समझा। डीएनटी के बारे में मैं आपको बता दूं, 1857 में 10 लाख गुजरों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रांति का आगाज़ किया था और हमारे 10 लाख पूर्वज इस महान देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, उन अपने सरों की कुर्बानियाँ दी थी। तो वो तो लड़े थे अंग्रेज़ों से क्योंकि अंग्रेज़ दुश्मन थे जी, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको अपना दुश्मन मानते हुए उन्हें क्रिमिनल ट्राइब के तमगे से सुशोभित उनको किया। अब क्रिमिनल तो हम अंग्रेज़ों की नज़रों में थे, लेकिन आज़ाद भारत में भी सन 47 के 5 साल बाद तक भी हम लोग क्रिमिनल ट्राइब के अंदर ही रहे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने हमको क्रिमिनल ट्राइब के जो एक्ट था उससे हमको विमुक्त किया और हमको डीनोटिफाइड ट्राइब में डाल दिया। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो पहले क्रिमिनल थे, अब सरकार की नज़र में वो एक्स क्रिमिनल हो गए। अब क्रिमिनल तो हम अंग्रेज़ों की नज़र में थे ना, भारतवासियों की नज़र में थोड़ी ना थे। हम तो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े थे। तो उनको फ्रीडम फाइटर ट्राइब का तमगा मिलना चाहिए, ना कि एक्स क्रिमिनल का। तो ये जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी वो हमारे लिए लड़ी थी, ना कि अपने लिए, क्योंकि वो तो हज़ारों बीघों के मालिक थे। हज़ारों उनके पास पशु होते थे। धन सिंह कोतवाल साहब की मैं बात कर दूं तो वो तो कोतवाल थे, उनको क्या ज़रूरत थी अंग्रेज़ों के सर काटने की। वो क्यों लड़े, हमारे पूर्वज क्यों लड़े? क्योंकि उनको अपनी आने वाली पीढ़ियों की फ़िक्र थी, चिंता थी कि उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस ग़ुलामी की जंजीर में पैदा ना हो, इस ग़ुलामी के दौर में पैदा ना हो, इसलिए उन्होंने क्रांति का आगाज़ किया था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत की। तो दोस्तों, जंतर मंतर पर जो आज डीएनटी समाज का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को समापन की तरफ जाते हुए अभी आज हमारे साथ अभी मौजूद हैं डीएनटी डेवलपमेंट काउंसिल के ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अमित ओम नागर मावी जी। अभी हम जानेंगे उनसे कि आज का जो प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम के होने के बाद उनकी नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होगी। तो अभी मावी जी, प्रोग्राम के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? जी, इसके बाद मैं अभी मिनिस्ट्री जा रहे हैं हम अपना ज्ञापन देने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके अंडर ये सब्जेक्ट आता है। और फिर ये वेरियस फोरम्स पे पार्लियामेंट, मीडिया, समाज के द्वारा ये मांगे जो हमारी हैं, बहुत जायज़ मांगे हैं, उन मांगों को लेके आगे बात करी जाएगी, जैसा सरकार के साथ किसी भी मांग के लिए होता है। लेकिन क्योंकि इतिहास हमारे साथ है, तो मुझे ये उम्मीद है कि हमें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़े। और इस सरकार से बड़ी उम्मीद है, जो कि एक राष्ट्रवादी सरकार है, शहीदों का बहुत सम्मान करते हैं,
जी जी जी। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी डिमांड है कि फ्रीडम फाइटर ट्राइब से हमें बोला जाए, भूतपूर्व क्रिमिनल के नाम से ना बोला जाए, क्योंकि हमने अंग्रेज़ों के साथ बड़ी वीरता के साथ लड़ाई लड़ी है और 8 लाख मेरे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत दी है, तो उसको रिकॉग्नाइज करा जाए और इतिहास की किताबों में हर बच्चे को इस बारे में पढ़ाया जाए। तो आपको उम्मीद है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस मुद्दे पर संज्ञान लेगी और आपकी बात को तवज्जो देते हुए आगे बढ़ेगी? जी, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, बिना उम्मीद के तो कोई आदमी क्या काम करता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इसमें समय तो जो भी लगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन काल में ये चीज़ जरूर हो जाएगी। नहीं, आप जिस ताकत के साथ, जिस बुलंदी के साथ आप लगे हुए हैं, तो जीवन काल तो बहुत बड़ा है, उसको कह नहीं सकते, लेकिन आपकी मेहनत और आपकी शोहरत से ये चीज़ आपको जल्दी ही मिलेगी। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जी, देखिए अभी 165 साल हो गए हैं 1857 को, तो अभी जैसे कागजों में हमें कुछ भी कहा दिया जाए, वो मेरे समाज को ही नहीं पता हमें क्या कहते हैं। तो सिर्फ नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता। तो जो मैंने जीवन काल वाली बात आपसे बोली थी, उसका कहने का अर्थ ये है कि मैं अपना पूरा जीवन इस बात को फैलाने में, जागरूकता को फैलाने में, अपने 150 करोड़ देशवासियों तक पहुंचाने में लगाऊंगा। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि ये देश अपने वीरों का, अपने शहीदों का बहुत सम्मान करना जानता है, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, उन्हें बहुत श्रद्धांजलियाँ देना जानता है। तो ये एक दिन ज़रूर आएगा जब ये पूरा देश उन वीरों को श्रद्धांजलियाँ देगा। अमित मावी साहब का कहना है कि अभी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में जितनी जातियां आती हैं डीएनटी समाज में, अभी लोग उतने जागरूक नहीं हैं इसके बारे में। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं पूरे देश के अंदर अपने डीएनटी समाज के जो लोग हैं उनको जागरूक करने का काम करूंगा और इस काले कानून को हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ वो लगे रहेंगे। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार। नमस्कार।